आदेश आदेश जय श्री महाकाल जय श्री राम। आप सभी लोगों का अपने प्रेतराज सरकार शक्ति साधना केंद्र पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ भगवान श्री सीताराम से कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। आज हम काफ़ी लोगों के अपने बेटों के कहने पर, अपने शिष्यों के कहने पर एक पंचोपचार विधि देना चाहता हूँ मैं। लोग पूछते हैं कि ये पंचोपचार क्या होता है और कैसे करना चाहिए। तो आज मैं आपको पंचोपचार की विधि बता रहा हूँ। उपाय है ये कि कैसे करना चाहिए। ये 6 देव होते हैं। पहले गणेश, पहले गुरु, फिर गणेश, इष्ट, कुलदेव, कुलदेवी, पितृदेव, स्थान देव। होता क्या है, इनका पंचोपचार पूजन मुझे किसी विधि से करना है, कैसे करना है। जब सबसे पहले मैं अपने गुरु का आह्वान करता हूँ और गुरु वंदना करता हूँ। जैसे बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभे नमः। हे गुरुदेव भगवान, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप यहाँ उपस्थित हो, हमारी पूजा स्वीकार करो, मुझे पूजा की आज्ञा दो। मैं आपको कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। प्रभु आइए, अपना यथास्थान ग्रहण कीजिए। जो आपके सामने एक चौकी बैठी होती है जिसे बजोट कहते हैं, उस बजोट पर लाल पीला जैसा आप सामर्थ्य अनुसार, काला छोड़कर कोई काला वस्त्र उस बजोट पर नहीं होना चाहिए। जब मैं बजोट बनाता हूं, उस बजोट पे लाल वस्त्र होना चाहिए। उसके बाद आप दीपक जलाएंगे और 2 अगरबत्ती जलाएंगे। पंचोपचार की विधि बता रहा हूं मैं आपको। उस बजोट पर रखना है आपको और 2 पात्र रखने हैं। एक या तो छोटी सी प्लेट रख लीजिए और एक छोटी सी कटोरी होनी चाहिए। होता क्या है, कटोरी में 2 कटोरियां रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, वरना 1 कटोरी काफी है। जो मैं पैर धुलूंगा, जब मैं अपने गुरु के पैर धुला हूं तो वो आचमनी जिससे पानी जो मुझे जल देना है, पैर धुले हैं तो उनकी कटोरी में पैर धुल सकता हूं मैं। गुरु के पहले पैर धुलना है मुझे। पैर धुलने के तुरंत बाद मुझे वस्त्र देने हैं। फिर मुझे रोली से टीका करना है। फिर मैं चंदन से टीका करूंगा। उसके बाद मुझे अक्षत लगानी है। अक्षत के बाद फिर मुझे इत्र देना है। इत्र के बाद मुझे पुष्प देने हैं। पुष्प के बाद होता क्या है कि अब मुझे खाने को कुछ चाहिए, मुंह मीठा कराना है तो मुझे मीठा देना है। उस मीठे के तुरंत बाद मुझे जल देना है पानी पीने के लिए। पानी के बाद जो मेरे पास धूप बत्ती जल रही है या अगरबत्ती जल रही है, उस अगरबत्ती को 3 बार स्पर्श कराना है। बोला है गुरुदेव, मैं आपको धूपम समर्पयामि कर रहा हूँ। इसके बाद दीपक जलता है, उस दीपक को भी 3 बार इशारा करना है। हे गुरुदेव, मैं आपको दीपम दर्शामी। अब यहाँ जो धूप है उसको समर्पयामी कहते हैं और जो दीप है उससे दर्शामी कहते हैं, क्योंकि जो वो प्रज्वलित है तो उसे दर्शाया जा सकता है। और जो समर्पयामी कहते हैं वो धूप है, उसको मैं सुगंधित कर सकता हूँ, इसलिए मुझे धूप से सुगंधित कराना है तो उन्हें दर्शामी कहेंगे। ये इतना कहने के बाद इसी हिसाब से मैंने गुरु का पूजन किया है। अब मुझे साक्षात भगवान गणेश का पूजन करना है। इसी हिसाब से उनका आह्वान करना है, उनको ध्यान पिलाना है। ध्यान के बाद आप गुरु गणेश को जगह देंगे बैठने को, और जगह बैठने को देने के बाद यही क्रिया आपको गणेश की करनी है। पहले पैर धुलने हैं, फिर वस्त्र देना है, फिर रौली देनी है, फिर चंदन देना है, फिर अक्षत देना है। उसके बाद मुझे पुष्प देने हैं, फिर इत्र देना है। उसके बाद मुझे मीठा देना है, फिर जल पीने को देना है, फिर धूप देनी है, फिर दीप देना है। गणेश का पूजन हो गया। उसके बाद मुझे आता है मेरा इष्ट, जो भी आपका इष्ट हो। इष्ट को मैं आह्वान करूंगा, जगह बैठने को दूंगा। इष्ट का भी यही करना है। पहले पैर धुलने हैं, फिर वस्त्र देना है, फिर रौली देनी है, फिर चंदन देना है, फिर अक्षत देनी है। उसके बाद इत्र देना है, फिर फूल देना है, फिर मुझे धूप देनी है, फिर दीप। उसके बाद मीठा भोग देना है। उसके बाद मुझे भगवान को समर्पण करना है और उन्हें बोलना भी है। अब मेरा 3 हो गई, गुरु हो गया, गणेश और इष्ट। अब हमारे कुल के देव या कुल देवी आ गई। मैं अपने कुल या कुल की देवी को इसी हिसाब से आह्वान में बुलाता हूँ। मैं जो भी हमारा कुल का देव है या देवी है उनको प्रणाम करता हूँ और अपने सामर्थ्य अनुसार कैसे बुलाना है, जो मंत्र आपको प्राप्त हुआ हो उसी मंत्र के जरिए उनको आह्वान करिए। जब आए तो आप बैठने को जगह दीजिए। जैसे ही उन्हें बैठाते हैं, पहले की क्रिया फिर करनी है आपको। पैर धुलना है, वस्त्र देने हैं, रौली देनी है, चंदन देना है। हाँ, अगर यहाँ इष्ट आपकी कुल की देवी है तो आप उसे चंदन नहीं देंगे। अगर कुल का देव है तो आप चंदन और रौली दोनों दे सकते हैं। अगर माँ है तो मुझे चंदन नहीं देना है, सिर्फ रौली से ही टीका करेंगे, क्योंकि माँ ही है और माँ हमारी है तो माँ को कभी चंदन नहीं लगाते हैं।
जो हमारी माताएं चंदन लगाती हैं वो पीला चंदन लगाती हैं। या तो आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मैं पूजा सामग्री में चंदन मेरे पास है कैसा है, पीला है या सफेद है। अगर पीला चंदन है तो आप दे सकते हैं, लेकिन मान्य नहीं है। आप रौली से तिलक करिए माई का, और आपका कुल का देव है तो रौली और प्लस चंदन दोनों ही देनी है। इसी हिसाब से इनका हुआ। पूजा में जब मुझे रौली देनी है, चंदन देना है, अक्षत पुष्प देना है, इत्र देने हैं, धूप दीप और नवद्वीप गृह्णामि जलम समर्पयामि, और उनको भी प्रणाम कर लेना है। उसके तुरंत बाद हमारे पितर आ गए। यहाँ हमको ओम श्री श्रभ्यो पितृभ्यो नमः बोलना है। जब मैं इस मंत्र को बोलूंगा, इसको कम से कम आप 21 से 51 बार बोलेंगे, क्योंकि हमारे तंत्र में पितरों की कृपा और कुल के देव की कृपा होना बहुत अनिवार्य है। जिस व्यक्ति पर हमारे कुल की कृपा नहीं होती है, कुल देवी की कृपा नहीं होती, पितृ की कृपा नहीं होती है, वो साधक नहीं हो सकता है। ये मैंने क्रिया पिछली वीडियो में भी बताई थी आप लोगों को कि जो भी कार्य मुझे करना है एकाग्रता से करना है। मेरा मन एकाग्र रहना चाहिए। हमारा मानना यह है कि जब मैं कोई क्रिया कर रहा हूं तो हमें पितरों का आह्वान करना है, और जब मैं पितराह्वान करता हूं तो पितरों की भी यही क्रिया है। पहले पैर धोने हैं, फिर मुझे वस्त्र देना है, रौली देनी है, चंदन देना है, अक्षत पुष्प और इत्र देना है, धूप दीप देनी है, उसके बाद मीठा देना है, फिर जल दे देना है मुझे, फिर उन्हें प्रणाम करना है। अब इनको सबको संरक्षक देने वाला, जगह देने वाला, उसे हम कहते हैं ग्राम देव। इनका भी एक अद्भुत रोल है इस जगत में, अद्भुत रोल है। जिस तरीके के हमारे घर में हमारे पिता का रोल है, इस समय में हमारे नगर में हमारे नगर देव का रोल है। जहां तक देखा गया है कि आप सभी लोग समझदार हैं और आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी होगी, उसमें लिखा है लंकिनी वो कुल की कौन थी, वो नगर की देवी थी, इसीलिए उन्हें भगवान श्री हनुमान जी से मिलना पड़ा था। तो हमारे कुल के देव का भी यही काम है, जो हम कार्य करेंगे उसका उद्धान उन्हीं से लगता है। हमारे यहाँ कोई इष्ट आ रहा है, किसी देव को बुला रहे हैं, किसी पितृ को बुला रहे हैं, किसी परी को बुला रहे हैं, किसी अप्सरा को बुला रहे हैं, या किसी प्रेत को बुला रहे हैं, किसी पिशाच को बुला रहे हैं, किसी पिशाचिनी को बुला रहे हैं, जिसे भी मैं बुलाना चाहता हूँ वो आएगा मेरे नगर देव से मिलने के बाद, जिसे हम स्थान देव भी कहते हैं। जब स्थान देवता को मैं प्रणाम करूंगा, बुलाऊंगा, उनका भी इसी हिसाब से पूजन करना है। पहले पैर धोने हैं, फिर वस्त्र देना है, फिर रौली देनी है, फिर चंदन देना है, फिर अक्षत देना है, पुष्प देना है, इत्र देना है, धूप देना है, दीप देना है, और भोग में मीठा देना है, फिर जल दे देना है उनके लिए। अब जब मैंने 6 लोगों का पूजन कर लिया है और यथा सामर्थ्य, अब आपने जो आपको गुरुमंत्र दिया गया है उस गुरुमंत्र का आप कम से कम 21 माला, 5 माला, 11 माला, और बहुत अच्छा ले जाना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आप जाप कर सकते हैं उस हिसाब से अपने गुरुमंत्र का जाप करें। होता क्या है, जब हम अपने पंचोपचार पूजन में करेंगे, अब मैंने इन लोगों ने हमसे पूछा है कि गुरुदेव मैंने बुला तो लिया है, अब इन्हें भेजना भी है। ऐसा नहीं है कि जो भी भाई या जो हमारा साधक बुला लेता है भेजता नहीं, तो उससे नुकसान भी होता है। हमारा मानना यह है कि जब मैंने जिस हिसाब से बुलाया है, अब मैं उन्हें बोलता हूँ, जिस भाई को संस्कृत में नहीं आ रहा है तो ये बोलना है कि पहले पानी लेना है थोड़ा जल में, यथा सामर्थ्य जो जैसे मैंने जाप किया है, यह जाप मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करो, मुझे इसका फल प्रदान करो। इस कर्म में मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी गलती क्षमा करें, मेरी गलती क्षमा करें, मेरी गलती क्षमा करें, हे प्रभु मेरी गलती क्षमा करें, और पानी को जमीन में छोड़ देना है। उसके बाद थोड़े चावल दाहिने हाथ पे लेने हैं, ऐसे बैठ जाना है, बोलना है यथा सामर्थ्य, जैसे जो मैंने जाप किया है वो जाप मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें, मुझे इसका फल प्रदान करें। इस कर्म में मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु मैं आपको बुलाना जानता हूँ, ना मैं आपको भेजना जानता हूँ। हे प्रभु यथा सामर्थ्य जो जैसा मैंने किया है वो मैं समर्पित कर रहा हूँ, और आप सभी लोग अपने अपने निजी धाम पर जाएं। हे प्रभु आप सभी लोग अपने अपने निजी धाम पर जाएं। हे प्रभु आप सभी लोग अपने अपने निजी धाम पर जाएं, और वो अक्षत आपको जमीन पे छोड़ देने हैं और वहां से प्रणाम कर लेना है। आपको कम से कम जाप के बाद 1 मिनट, जब ये क्रिया हो जाती है तुरंत आसन नहीं छोड़ना है, कम से कम 1 मिनट आप वहां पर एकाग्रता में बैठेंगे, अपने आप को जानेंगे। 1 मिनट तो देंगे आप, 1 मिनट आप एकदम सावधान कंडीशन में बैठ जाइए। जैसे ये क्रिया हो जाए उसके बाद आप आसन को उठाएंगे, जल लेंगे, आसन के नीचे डालेंगे, उस आसन से आप भ्रुकुटी पर एक बार पानी लगाएंगे, आराम से उठेंगे, अपना कार्य कर सकते हैं। यह क्रिया मैंने आपको एक पूजन जिसे पंचोपचार पूजन कहते हैं इसके विषय में बताई है। इस क्रिया को आप अच्छे से समझ लिया, और अगर जिसको और अच्छे से जानकारी चाहिए वो हमारे संस्थान पर कॉल करके जानकारी ले सकता है। आदेश जय शिवा का, जय श्री राम।